वैसे तो मुझे नए नए के ड्रामा देखना बहुत ज्यादा ही पसंद है, लेकिन इस के ड्रामा में मैंने लेट कर दिया है जिसका कि नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रोमांस। और इसे देखा कि मैंने सब बहुत अच्छा अच्छा इसका रिव्यू कर रहे हैं और मुझे भी ट्राई करना चाहिए। मैंने बहुत देर से इसको देखा, इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आज फाइनली मैंने देख कर इसे खत्म कर दिया। लेकिन खत्म नहीं हुआ यार, अभी इसका लास्ट 2 एपिसोड मेरे लिए बाकी है, बिकॉज ये हर हफ्ते रिलीज हो रहा है, इसीलिए अभी मेरा 2 एपिसोड बाकी हो गया इसमें। लेकिन बाकी ऑल ओवर कहानी 14 एपिसोड मैंने देख रखी है। और जो कि इसमें बेसिकली कहानी में आपको 4 टीचर्स और एक स्टूडेंट की कहानी देखने को मिलेगी। मतलब कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हमारे चारों टीचर जो कि बहुत ज्यादा ही बेस्ट है अपने अपने स्टडी में। जो हमारा मैथ का टीचर है वो इसका मेन हीरो होने वाला है। ऐसे तो मेन हीरो बोलूं तो चारों मेन ही हीरो है, लेकिन ज्यादा फोकस हमारे मैथ के टीचर पे होने वाला है। और हमारी जो हीरोइन है वो एक नॉवेल लिखती है, हालांकि वो भी बहुत छोटी है, स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वो बोल्ड कहानियां लिखना पसंद करती है, मतलब नॉवेल लिखती है। और इसके बारे में उसके घर में किसी को नहीं पता है, उसके छोटे भाई को पता है, जो कि इसको वो जानता है इसके सीक्रेट के बारे में, तो हमेशा उसे तंग करता रहता है कि ये ला दो, नहीं तो मैं घर में सबको बता दूंगा तुम कैसे नॉवेल लिखती हो। हमारी हीरोइन बस उसी से घर में डरती है, बिकॉज उसको तो उसकी सच्चाई पता है, उसके छोटे भाई को। तो वो जो भी बोलता है हीरोइन को फटाक से उसके लिए करना ही पड़ता है, अब चाहे वो कितना भी रात क्यों ना हो, वो चली जाती है उसके लिए जो भी वो सामान मंगवाता है उसे लाने के लिए। तो ऐसे ही नॉर्मल कहानी दिखाई जाएगी। और उसके बाद जो एंट्री होगा स्कूल, वो होगा 4 हीरो का, जिसमें से कि एक से हमारी हीरोइन जो होती है पहले ही टकरा चुकी होती है। और बिकॉज वो देख रही होती है, वो तो नॉवल बनाती है या नॉवेल लिखती है, तो वो हमेशा हर जगह किसी के भी कैरेक्टर में या फिर किसी के बातचीत करने के तरीके में वही ढूंढती रहती है कि आगे की कहानी में मैं इसमें से क्या रिलेट करके लिख सकती हूँ, ऐसा कुछ ऐसा ढूंढती रहती है। तो वो जो 2 टीचर होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं और वो जो कहानी लिख रही होती है वो एक गे रोमांस वाली कहानी होती है। तो वो उसे देख कर सोच रही होती है कि इसमें मैं ऐसा ऐसा डाल सकती हूँ, मतलब अपने माइंड से वो इमेजिनेशन करने लगती है कि ये ऐसे बात कर रहे हैं, ये रिप्लाई कर रहा है, ये मोबाइल से देखने लगती है उसको कि क्या है। और वहीं पर उसका जो टीचर होता है, उसको मैथ का टीचर है जो हमारा मेन हीरो होने वाला है, उसको बहुत ज्यादा ही एलर्जी है सूट से कुछ पास्ट में उसके साथ घटनाएं हुई, उसका किडनैपिंग हो गया था बचपन में, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा ही डर लगता है अब कैमरा के सामने आने से। और जो हमारी हीरोइन होती है उसको कैमरा उसके पीछे सामने की होती है, उसे लगता है कि अरे यार मेरा फोटो खींच रही है, क्या फोटो तो नहीं ले रही है, तो इसीलिए हीरोइन को बहुत ज्यादा ही डांटता है। और उसी बातचीत में हमारी उनका जो होता है फोन भी टूट जाता है। और वहां पर से हमारी हीरोइन क्लास में स्कूल में चली जाती है तो उसे पता चलता है कि न्यू टीचर आए हैं जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट दिख रहे हैं। और सारी लड़कियां ऑफिस के बाहर एकदम खड़ी होती है यार कि देखने के लिए कि न्यू टीचर कैसा दिखता है। सारे लोग इतना ज्यादा भीड़ लगाए होते हैं कि दरवाजा खुल जाता है और सब कोई ऑफिस में धड़ाधड़ से गिरने लगते हैं। हमारी हीरोइन भी उसी में से एक होती है। और तब वहां पर देख के पता चलता है कि ये न्यू जो टीचर है और कोई नहीं है, जिससे मेरा बहस हो चुका है पहले से रास्ते में, उनमें से भी 2 एक है, 2 इसी में है और बाकी 2 और होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छे होते हैं। अब हमारी हीरोइन की जो फ्रेंड होती है उसका तो एक पे क्रश भी आ जाता है वहां पर। और जो हमारी हीरोइन होती है उसका शुरू से ही पंगा चल रहा होता है उस मैथ के टीचर से, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब क्लास में जाता है बिकॉज हमारे दोनों हीरो और जो हीरोइन है पहले ही आपस में टकरा चुके हैं, तो वो पूछता है हीरोइन से कि तुम्हारे मैथ में कितने नंबर आए थे पिछली बार। हीरोइन तो डर जाती है यार, सबसे कम नंबर उसी का आया था, तो वो बोलती है 4 धीरे से। तो वो बोलता है क्या 40 आए थे, तो बोलती है कि नहीं 4। अब सारा क्लास हंसने लगता है। हीरो बोलता है कि तुम्हारे 4 ही नंबर है, ऐसा कैसे हो सकता है, आपसे मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। और मतलब उस पर ज्यादा ध्यान देने लगता है, ऊपर से पनिशमेंट भी उसे ज्यादा ही मिलती है टीचर से। उसे लगता है कि अरे यार मैंने शायद उनको लगा कि मैंने उनकी फोटो खींची जिसके कारण वो मुझे पसंद नहीं करते हैं और इतने ज्यादा मुझे वर्क्स देते हैं, इतने ज्यादा मेरे से काम करवाते हैं, ऊपर से मेरे नंबर भी काट लेते हैं। ऐसा ऐसा कुछ कहानी आपको देखने को मिलेगी। हीरोइन होती है इसके बाद से, मतलब 4 हीरो के आने के बाद हीरोइन ने बहुत ज्यादा 100 से ऊपर नॉवेल लिख चुकी होती है, लेकिन उसका कोई भी नॉवेल पे बहुत ज्यादा ही व्यूज नहीं आता है या फिर बहुत ज्यादा ही पॉपुलर नहीं हुआ था। हीरोइन इससे बहुत डिसअपॉइंट रहती है, सोचती है कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर ये 4 हीरो को लेकर जो कि अभी नए टीचर आए एक बेहतरीन कहानी बनाने वाली है, जो कि पहला ही एपिसोड उसका एकदम ब्लॉकबस्टर जाता है, बहुत ज्यादा ही हिट जाता है। हीरोइन को बहुत अच्छा लगता है, लगातार एक पे एक एपिसोड लिखते जाती है। ऑडियंस लोग भी बहुत ज्यादा डिमांड कर रही थी कि अगला एपिसोड में क्या होने वाला है, अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। हीरोइन बहुत खुश होती है। इस पूरे इतने सालों से उसने नॉवल लिख रखा होता है, 100 में से एक भी नॉवल उसका चल नहीं रहा होता है, और ये वाला बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर जा रहा है। तो सोच रही थी कि यार क्या ही मैं तो मजेदार आ गया। अपने हीरोइन अपने फ्रेंड को भी नहीं बताई होती है कि वो क्या ही लिखती है, लेकिन उसको फ्रेंड को पता होता है कि वो नॉवल लिखती है, लेकिन ये नहीं बताती कि उसका नॉवल का में क्या ही लिखती है, किस तरह की कहानी लिखती है, बच्चों वाली बड़ों वाली किस तरह की लिखती है, वो नहीं बताई होती है। और अब बताना भी नहीं चाहती है, वो ऐसी कहानी लिख रही है, कैसे वो बताएगी ना उसकी फैमिली को पता होता है। एक दिन हमारे मैथ टीचर को पता चल जाता है कि हमारी हीरोइन किस तरह की कहानियां लिख रही है और क्या क्या। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि यार तुम लोग मेरा कैरेक्टर बनाकर ऐसे ऐसे कहानियां लिख रही हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम अभी बच्ची हो, इस तरह के कैरेक्टर बनाती हो, मतलब इस तरह के वेबटून्स लिख रही हो, बहुत गलत बात है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगी। बहुत ज्यादा हीरोइन माफी मांग रही थी कि सर मुझे माफ कर दो, मैं आपसे नहीं लिखूंगी, लेकिन वो डिलीट भी नहीं कर सकती थी। उसका पहला नॉवेल था यार जो कि इतना ज्यादा व्यूज पे गया था। फिर हीरो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब हीरोइन सोचती है कि सही में नॉवेल मैंने लिखा है सर पे, बिना पूछ कर उनसे, बिना उनकी परमिशन के मैंने ऐसा ऐसा कैरेक्टर उनको ये बता दिया है कहानी में, तो ये तो बहुत खराब वाली बात थी। तो लगता है कि इसके लिए सर जो है हमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और वो माफी मांगती है। लेकिन फिर एक दिन सर बोलते हैं ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी कहानी से, लेकिन मुझे दिक्कत बस इससे है कि तुमने मुझे कहानी में मेन कैरेक्टर क्यों नहीं बनाया है, मुझे साइड हीरो बना दिया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप कैसे भी करके मुझे मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर बना। अब हीरोइन क्या कर सकती थी, शुरू से कहानी में उसने किसी और को मेन कैरेक्टर बना रखा था, अचानक से हीरो चेंज करना उसके लिए पॉसिबल नहीं। कहानी लिख देती है और जो पब्लिश कहानी करने वाली होती है वो वही लिखती जाती है जैसा कि स्टार्टिंग से लिख रही होती है। लेकिन हमारा जो उसे पता नहीं होता कि जो हमारे टीचर है उन्होंने पहले से उसे सब्सक्राइब करके रखा और उसे रोज कहानियां वो पढ़ रहे थे उसकी, उसको पता चल जाता है कि ये मुझे कुछ और ही दिखाती है और पब्लिश को सॉरी कर दे रही है। तो ऑल ओवर इसी टाइप की कहानियां कुछ और भी ये चारों टीचर के इर्द गिर्द घूमकर हमारे स्टूडेंट के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ऑल ओवर कहानी ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी। कहानी अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं वो बता दिया, अगर आपको सुनने में अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर ही ट्राई करना। और इसी तरह के ड्रामा बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ इंडियन सभी मेरे चैनल पे अपलोड होते हैं। तो एक बार जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलती रहूंगी हमेशा इसी तरह के मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।